दोस्तों ये तस्वीरें हैं किन्नर अदिति की। आपको बता दें अदिति ने 6 महीने पहले एक बिटिया गोद ली थी जो आज पूरे 6 महीने की होने वाली। आप देख सकते हैं बाजार में आज इसकी माँ किन्नर जो अदिति हैं घुमा के लाई हैं और कितने मज़े में ये घूम रही है। दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज हमने अदिति से खास बात की जिसमें अदिति ने ऐसे खुलासे किए जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आपने जो ये शॉट देखा है छोटा सा, ये है अदिति किन्नर का। और आपको बता दें जो इनकी गोद में है वो है एंजल, जो 6 महीने पहले इन्होंने अडॉप्ट की थी। अब दोस्तों खबर आज जो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा मानना है ये संसार इस खबर को देखे बिना रह नहीं पाएगा। है तो ये सब कुदरत का काम। अब कुदरत ने किस तरह से इस मेल और फीमेल दो प्रजातियों के अंदर तीसरी प्रजाति किन्नर डाल दी। अगर इतिहास में जाएंगे, ग्रंथों में जाएंगे तो वहाँ से बात निकल के आती है कि ब्रह्मा जी की छाया पड़ गई थी। और बात करें किस पर, किसी गर्भवती महिला पर। जब वो छाया पड़ी थी तो उस छाया से, क्योंकि ये बात पूरी कंप्लीट जो है जितनी हमारे पास आई है उतनी आपको बता रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो जाता है तो इतना ही बताएंगे। और आपको जो अब बताने जा रहा हूँ वो आपको हिला के रख देगी। जब किसी परिवार में कोई इस तरह का बच्चा किन्नर पैदा हो जाता है, अब वो किन्नर बच्चा जो है वो मेल की लुक में आना चाहता है या फीमेल की लुक में आना चाहता है, ये बड़ा सोचने का विषय बन जाता है। अब आपने देखा होगा कई जगह बात करते हैं तो शी मैन की बात करते हैं, और अगर कई जगह बात करें तो हमारे किन्नर समाज के लोगों को बधाइयाँ संदेश देते हैं, पैसे कमाते हैं, और उनकी लुक होती है फीमेल वाली। अब इस दोनों लुक के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस समय लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आज हम खास बातचीत में अदिति से लेना चाहेंगे। अदिति जब आपका जन्म हुआ तब तो आपकी मम्मी को तो मालूम था कि आप क्या पैदा हुई? नहीं, मैं तो मेल पैदा हुई थी। अच्छा, मेल पैदा हुई थी। परफेक्ट। और आपको क्या लगता था कि आप मेल पैदा हुई हैं, और धीरे धीरे कैसे पता लगा कि आप किन्नर हैं या कैसे? तो 6-7 साल की उम्र में ही लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है मेरे अंदर। अच्छा, क्या एक्टिविटीज क्या थी? एक्टिविटीज़ क्या, मुझे एज ए गर्ल रहना ज़्यादा पसंद था, मन करता था रहने का जी। पर मुझे पता था कि समाज नहीं अपनाएगा, इसलिए मतलब कम कोशिश करती थी। तो वैसे तो मैंने फिर इसीलिए, ताकि मतलब ज़्यादा कोई पहचान ना पाए, इसीलिए फिर मैंने कराटे फाइटिंग सीखी। अच्छा, मतलब फाइटिंग वगैरह सीखी, और मतलब ताकि मुझे कुछ साल तक मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा था कि मतलब कुछ साल तक मुझे एजुकेशन गेन करनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझे मांगना पड़ेगा, और वो पसंद नहीं था मुझे। मांग के खाना तो पसंद है ही नहीं आपको? ये नहीं पसंद था, इसलिए मैंने कुछ साल तक एजुकेशन गेन की कि भाई अभी तो चुप रह, मन को कह दिया कि अभी तो चुप रह। और अदिति जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आपसे, और आपको जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि एक किन्नर पैदा हुआ, जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसका इंटरेस्ट मेल में जाता है या फीमेल लुक में जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो क्या पैदा ही होता हुआ है? उसके में लुक्स तो वो चाहे जो कर सकता है, मतलब वो फीमेल लुक करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है, ज़्यादातर जो किन्नर पैदा होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी लुक को अपना सकें। मेरे यहाँ भी अभी कुछ दिन पहले आई थी एक किन्नर, वो किन्नर ही पैदा हुई थी। अच्छा, तो वो आई थी, वो बॉय की तरह ही मतलब उसकी लुक हो गई थी। वो बचपन से तो गर्ल की तरह थी, बाद में जैसे जैसे 17-18 साल की हुई बॉय की तरह, तो उसके मम्मी पापा ने उसे चलता कर दिया। फिर वो मेरे पास आई थी, फिर हमारे भी महान पड़ोसी हैं, उन्होंने भी उसे कुछ भड़का के कि तू यहाँ की वारिस है, ये है वो है, और फिर मेरे यहाँ से हटा के, मैंने यहाँ तो वो टीचर थी, यहाँ से हटा के उन्हें पिजड़ों में भेज दिया। वो जो बधाई मांगते हैं ना वो किन्नर, उनमें भेज दिया उसने। तो अदिति अगर हम बात करें कि आप कौन सी लुक में अपने आप को दिखाना चाहती थी, कि आप दिखें तो फीमेल की तरह दिखें या बॉयज की तरह दिखें? फीमेल की तरह।
तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ा आपको? उसके लिए मैंने हार्मोन थेरेपी ली बहुत बहुत साल, अच्छा। 3-4 साल हार्मोन थेरेपी ली, उससे ब्रेस्ट ग्रोन हो गए और वॉइस में चाहते थे पर वॉइस पूरी तरह से ग्रोन नहीं हो पाई थी। फिर भी उससे चेंज होती है वॉइस। और बॉडी में भी जो बॉडी की जो लेयर है वो बॉडी में ऑयल सेक्रेट करती है बाहर, तो बॉडी मतलब जो शरीर की जो स्किन है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है अगर लगातार हम हार्मोन लेते रहे। एस्ट्रोजन जैसे एस्ट्राडायल उसका साल्ट है एस्ट्रोजन का, उसकी बहुत सारी टैबलेट्स होते हैं। मैंने लाइनोरल ली शुरू में, फिर अभी प्रोजिनोवा है जो एस्ट्राडायल टैबलेट है, वो लेने से थोड़ा सा बॉडी में चेंज आते हैं। एक तो ब्रेस्ट ग्रो हो जाते हैं, चाहे कैसा भी बॉय टाइप का हो उनके भी ब्रेस्ट ग्रो हो जाएंगे अगर 2-3 साल वो लगातार लेते रहे तो, 3-4 साल। और साथ में उसकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और उनकी वॉइस में भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, मतलब चेंजेस, वॉइस हल्की सी फेमिनाइन हो जाती है। और एक चेंजेस नेगेटिव है कि मान लो कोई बॉय है, उसका मन है वो फर्म सा होता है। मेरा भी मन पहले किसी चीज़ से डरता नहीं था जब मैंने हार्मोन नहीं लिए थे। उसके बाद जब से हार्मोन लिए थोड़ा सा मन सॉफ्ट हो जाता है कि मतलब वो डर लगने लग जाता है, उसका कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता जितना लड़के के रूप में उसका था, क्योंकि गर्ल के कॉन्फिडेंस की तरह कॉन्फिडेंस आ जाता है। मन मतलब थोड़ा सा कोमल हो जाता है और हार्ट में घबराना लगता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आने लगता है, मतलब ये फीलिंग भी आ जाती है इन हार्मोन्स के कारण जब एस्ट्रोजन अंदर जाते हैं। और अगर मान लो विदाउट सर्जरी हम एस्ट्रोजन लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं एस्ट्रोजन लेना। सर्जरी के पहले अगर लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करने के लिए कुछ टैबलेट लेनी पड़ती हैं, जैसे मैंने फिनकार ली थी, वो साइटोमेड और फिनकार 2 टैबलेट हैं जो टेस्टोस्टेरोन जो मतलब मेल हार्मोन है उसे सप्रेस कर देती हैं और फिर फीमेल हार्मोन उसमें डालते हैं। हाँ, जब सर्जरी हो जाती है फिर वो टेस्टोस्टेरोन क्रिएट करना तो बंद ही कर देती है बॉडी, तो इसलिए फिर वो हार्मोन सेपरेशन टैबलेट की जरूरत नहीं है, फिर सिंपल हार्मोन से ही चल जाता है। फीमेल हार्मोन लो तो चल जो सब ट्रीटमेंट है कौन गाइड करता है, कौन देता है? ये बहुत सारे मतलब वो हैं, ये क्या कहते हैं, डॉक्टर्स हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलाया गया था मुझे, उन्होंने बताया था कि मतलब इस तरह से हार्मोन्स होते हैं मेल फीमेल। वैसे मैंने तो बहुत पहले पढ़ा था इंटरनेट से मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था सारा कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से हार्मोन क्या होते हैं वो मुझे पता था। फिर भी उसकी मेडिसिन की टैबलेट का नाम भी पता था पर अपने से लेना सही नहीं समझा, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने बताया था हार्मोन्स के बारे में। तो अदिति, जैसे आप महिला दिखना चाहती थी, उसकी लुक में आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई, क्या कारण रहा? फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम रही, क्या दिक्कत क्या रही? मैं तो इससे ज्यादा लुक में नहीं आ सकता कोई भी। अच्छा। अगर मुझे हार्मोन्स 15 साल की एज में दिए जाते तो इससे ज्यादा लुक में आ सकती थी। एक टाइम पीरियड होता है उसका। मतलब फीमेल हार्मोन अगर शुरू में ही दे दो किसी को तो मेल हार्मोन अपना काम करना शुरू ही नहीं करेंगे ना, तो उसकी जो ये जॉ बोन है ये बड़ी नहीं होगी। अब इस बोन को मैं चाहूं तो भी यहाँ से नहीं कटवा सकती, ये बड़ी हो गई है, तो 20 साल तक ये बड़ी हो जाती है। फिर अगर जितना मर्जी करो इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अगर मुझे बिल्कुल परफेक्ट फीमेल की तरह आती तो फिर तो पैर भी नहीं बढ़ते, हाथ भी नहीं बढ़ते। फिर वो 12 साल या 13 साल की एज में अगर मेल हार्मोन्स को कट कर दिया जाता और फीमेल हार्मोन डाल दिए जाते तो हो जाता। इससे ज्यादा कोई भी नहीं आ सकता जिसको कि जो कि 20 साल से या उससे ज्यादा की एज में सर्जरी करवा रहा है, 20 साल तक वो जो उसी लुक में रहा है या जो ऑर्गन रहे हैं या हार्मोन नहीं लिए, तो फिर वो इम्पॉसिबल है। तो आपको ये पूरा का पूरा जो ये पूरा मामला कैसे पता लगा कि हार्मोन्स चेंज कर दिए जाए, फीमेल वाले आ जाएं और मेल वाले चले जाएं? बहुत पहले से ही पढ़ते रहते थे, आफ्टर ऑल एजुकेशन। तो मन की अब ख्वाहिश जो है वो आपकी, मुझे लगता है अधूरी सी रहेगी क्योंकि आप पूरी उस लुक में आ नहीं पाई। हाँ, पूरी तरह से तो फिर भी मुझे लगता है कि 70-80% आ गई। अब इससे ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि जो टाइम निकल गया। ये बोन्स हैं, ये 2 बोन्स नहीं कट सकती और कुछ भी हो सकता है, ये माइंड से जुड़ी जाती हैं। ये बढ़ने से पहले ये 17-18 की ईयर में जब हार्मोन्स अपना काम कर देते हैं उसके बाद जितना मर्जी, अगर किसी को बिल्कुल ही परफेक्ट एज में आना है वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए किसी बच्चे को 15 ईयर की एज में हार्मोन स्टार्ट करने पड़ेंगे तब वो बिल्कुल परफेक्ट, फिर उसको किसी के पप्पा भी नहीं पहचान पाएंगे कि वो ट्रांसजेंडर है। बिल्कुल हर चीज वैसी होगी उसकी, बिल्कुल
गर्ल की तरह 100% श्योर। लेकिन अगर मान लो 17, 18, 19 साल की एज में किसी ने स्टार्ट किया तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन बात करें उस एज के अंदर कौन बताएगा, कैसे उस बच्चे को समझ आएगी? यही तो- इसके लिए क्या कोई यही तो एजुकेशन होना प्रॉब्लम होती चाहिए? है। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को कोई होनी चाहिए, गवर्नमेंट तो एजुकेशन देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा उस तरह की फीलिंग करता है, अगर उसको जितने भी ये ट्रांसजेंडर में शर्मिंदगी नहीं होती, अगर उन्हें 15 साल की एज में कोई इतनी फैसिलिटी दे देता और 15 साल की एज में उनको हार्मोन्स मिल जाते तो परफेक्ट गर्ल की तरह लगेंगे कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कोई बोल भी नहीं पाएगा उन्हें। लेकिन अगर 18-19 साल की एज में उन्होंने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट तो वही होगा जो होना है, क्योंकि तब तक वो हार्मोन मेल हार्मोन अपना काम कर चुके होते हैं। उसके ज्यादा बाद प्रभावित कौन से, मेल होते हैं या फीमेल्स होते हैं? दोनों ही हार्मोन प्रभावित तो होते हैं। एक को डैमेज करना पड़ता है, एक को बढ़ाना पड़ता है, ऐसा हाँ कुछ जी, है हाँ जी। सिस्टम? हाँ जी, मैंने कहा ना कि टेस्टोस्टेरोन को दबाना पड़ता है, तभी एस्ट्रोजन काम करता है अपना। चलिए अदिति, आपने हमसे बात की, बहुत हाँ धन्यवाद। जी, थैंक यू। दोस्तों, अब बात करें कि आखिरकार ये हार्मोन्स का खेल क्या है। अब मैं आपको करनाल की एक पुरानी घटना की ओर ले जाऊंगा। करनाल के एक डॉक्टर पर एलिगेशन लगा था, उसके हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया था। एक सफीदों का लड़का था, नाम याद है उसका। वो किन्नर बनने चला था, लड़का था और किन्नर बनने चला था। बहुत बड़ा मामला था और बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। अब दोस्तों क्या होता है कि पैसे के लिए आदमी, यानी कि अगर कोई पुरुष है तो वो किन्नर बनने की जिज्ञासा पाल लेता है, या कहें तो वो बहक भी जाता है। ये खबर बहुत लोगों को हैरान कर देगी। और सबसे बड़ी बात तो ये बात जरूर करेंगे कि आखिरकार विकास सुहेजा ने ऐसी खबर क्यों की। क्योंकि दोस्तों ये खबर समाज के एक ऐसे वर्ग की है जिसके लिए सरकार कुछ करना तो चाहती है, लेकिन चाहकर भी कर नहीं पाती। अब जिस तरह से बात खुलकर सामने आई है कि जब किन्नर बच्चा होता है, उसकी उम्र की बात करें 10 से लेकर 15 साल के बीच, जब उसके शरीर की ग्रोथ होती है तो उस समय उसके ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। और समाज के अंदर किन्नर समाज को किस तरह से देखा जाता है ये आपको मालूम ही है और मुझे भी मालूम है। दोस्तों आपको ये खबर कैसे लगी है ये हमें जरूर बताना। अब जो हार्मोन्स की बात करें, ये हार्मोन्स के लिए एक थायराइड नाम की बीमारी होती है। ये जो थायराइड बीमारी है ये आदमी के या फीमेल्स के हार्मोन्स भी चेंज कर देती है। और जब ये चेंज करती है तब इनके किसी लिंग में, उसमें कोई स्त्रीलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान का जो बिहेव है वो बदल जाता है। चलिए दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.